Hello everyone, welcome to my YouTube channel Finance Compacts. So today we learn about what is the difference between debit and credit card. So let's start. Now usage. डेबिट कार्ड का पहले पढ़ते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड का पढ़ेंगे. नाउ डेबिट कार्ड ये आपको परचेस अलाउ करता है जब अपना अमाउंट आप यूज़ करते हैं करंट या सेविंग अकाउंट से. ओके. क्रेडिट कार्ड के केस में ये आपको जब अलाउ करता है जब आपने कोई बोरो किया है फंड्स बैंक से. ओके. नाउ इंटरेस्ट चार्जेस. डेबिट कार्ड के केस में कोई इंटरेस्ट चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है. क्रेडिट कार्ड के केस में इंटरेस्ट चार्ज एप्लीकेबल होगा जब आप लेट रिपेमेंट करेंगे बिल अमाउंट का. लेट रिपेमेंट किया तो आपका इंटरेस्ट चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा. सोर्स ऑफ मनी. मनी डिडक्ट होता है जब आप यूज़ करते हैं करंट या सेविंग अकाउंट्स में से. और क्रेडिट कार्ड केस में जब मनी को बोरो करते हैं बैंक से तब क्रेडिट कार्ड इशू करती है कंपनी. ओके. तो ये है सोर्स ऑफ मनी, पैसा आएगा कहाँ से. इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट स्कोर. सो क्रेडिट स्कोर का जो रेंज होता है वो 300 टू 850 के रेंज में होता है. 300 टू 850 के रेंज में ये रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. ओके. तो डेबिट कार्ड के केस में सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्रेडिट स्कोर पर क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आपने टाइमली रिपेमेंट कर दिया है तो आपका हाईली इफ़ेक्टिव क्रेडिट स्कोर होगा. ओके. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. डेबिट कार्ड के केस में कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती. क्रेडिट कार्ड के केस में यू मस्ट बी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जैसे कि इनकम क्या है पर्सन की या एज क्या है और सैलरी कितनी है. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि क्रेडिट कार्ड के केस में आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं. नाउ स्पेंडिंग लिमिट क्या है. आप स्पेंड कर सकते हैं जो अभी आपके अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट है तो उस हिसाब से आप अपना स्पेंड खर्च करेंगे. क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक जो होती है वो एक क्रेडिट लिमिट को सेट कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बैंक ने कहा कि आपको 30,000 ही स्पेंड करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं. अगर ज़्यादा करेंगे तो वो ये कि आपका चार्जेस लग जाएंगे. ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा. तो उस केस में जो बैंक है वो स्पेसिफाई करती है लिमिट कि आपको इतना ही खर्च करना है. 30,000 खर्च करने को बोला है, ना कि आपको 35,000 पे जाना है. 35,000 रुपये खर्च नहीं करना है. ओके. नाउ वैरायटी ऑफ कार्ड्स. इसमें इतने ऑप्शंस नहीं होते डेबिट कार्ड में, पर आपको क्रेडिट कार्ड में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. डिपेंड करता है कि आपकी स्पेंडिंग नीड्स क्या है, आप किस तरह से अपने ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और कैसे खर्च करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है. नाउ सिक्योरिटी. ये डेबिट कार्ड आपको मिनिमल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इन द केस ऑफ थेफ्ट, या कोई चोरी हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है. ठीक है, उस केस में. और क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन. अगर आपको कोई चोरी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है तो आपका पता चल जाएगा कि आपके सेफ ट्रांजैक्शन है. डेबिट कार्ड के केस में कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते, पर क्रेडिट कार्ड के केस में आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसकी कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, वाउचर या कूपन भी कह सकते हैं. कूपन्स भी मिल जाते हैं. आप क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम कर सकते हैं फ्यूचर परचेज. आपको फ्यूचर में कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तब उसको आप रिडीम आसानी से कर सकते हैं. ना कोई हिडन एक्सपेंसेस. डेबिट कार्ड के केस में कोई हिडन एक्सपेंसेस नहीं होते. क्रेडिट कार्ड के केस में एडिशनल आपके एक्सपेंसेस लग जाते हैं, जैसे कि विड्रॉल एक्सपेंसेस, एनुअल फ़ी एक्सपेंसेस, या कोई फ़ी फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन पे किया है, या आपने कोई ट्रांजैक्शन फ़ॉरेन करेंसी पे किया है जैसे कि डॉलर, यूरो या येन में किया है, तो आपका जो है क्या लगेगा, एक्सपेंसेस लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. कैश विड्रॉल फ्रॉम ATM ये अलाउ करता है बिना किसी एडिशनल चार्ज के डेबिट कार्ड में. क्रेडिट कार्ड के केस में ये अलाउ करता है कि आपको एडिशनल, जब भी आप कैश विड्रॉ करेंगे तो एडिशनल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे. किसके केस में, क्रेडिट कार्ड के केस पर. सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. आपको इसको आज क्या करना है, एक बार समझना है, रीड करने सारे पॉइंट्स और इसको रिवाइज करना है. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.